अब हम सभी जिस प्रभु मिलन के लिए युगों से इंतजार करते थे, जो हमें बहुत प्यार करता है, ऐसे अपने प्राणेश्वर बाबा से मिलने के लिए मानसिक रूप से अपने को ऊंची स्थिति में स्थित करेंगे। सभी भाई बहने बहुत ही अटेंशन के साथ अब से और जब तक बाबा आए और रहें तब तक के समय को सुखों में व्यतीत करेंगे। आज का ये मिलन हम सभी के लिए यादगार बन जाए, आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, प्रभु मिलन का सुख, परमानंद इतना अधिक सभी को मिले आज कि अंतर्चित परमात्मा मिलन को पूर्ण रूप से स्वीकार करें और ऐसे मिलन का अनुभव रोज करें। तो हम सभी कुछ अभ्यास करेंगे और अभ्यास के साथ कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। सभी को ख्याल रहे, ये ईश्वरीय मिलन का सुख इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी स्थिति क्या है। व्यर्थ से संपूर्ण रूप से मुक्त, साधारण संकल्पों से परे, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर हम जितना अधिक एकाग्रचित्त होंगे, बाबा के वरदान, उनकी शक्तियां हम में समाती रहेंगी। आज की सवेरे की दादी जानकी की क्लास, उसमें एक बात सभी को मैं फिर से ध्यान दिला दूं। शांति तब मिली जब ईश्वरीय शक्तियां मिली। किसी भी आत्मा को संसार में रहते हुए, परिस्थितियों में रहते हुए संपूर्ण शांति का अनुभव, शांति की शक्ति का अनुभव इस आधार पर ही होता है कि उसने बाबा से शक्तियां कितनी प्राप्त की हैं। आज बाबा हमारे सामने होंगे। सोचो, जिसे हम परम नाम में याद करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हमारे सम्मुख होंगे। उनकी शक्तियों की किरणें इस सारे हॉल में सबसे पहले फैल जाएंगी। आज का ये दिन जैसे हमारे लिए बहुत आनंद का होता है, वैसे ही बाबा भी ऊपर हम सभी के प्यार में नीचे खींचता रहता है। आज उसके लाखों बच्चे बहुत प्यार से उसका आह्वान करते हैं। उसे भी इंतजार रहती होगी, चलूं जल्दी अपनी महान आत्माओं से मिलने के लिए। तो हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, व्यर्थ बिल्कुल न रहे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसके बाद हम आपके सामने कुछ विशेष चर्चाएं भी रखना चाहेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो सभी के पुरुषार्थ को सरल कर देगी। पिछली मुरली में बाबा ने कहा और सदा ही कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। कल दादी गुलजार ने भी इशारा दिया। तो उसका एक सरल सा उपाय
कि बाबा के द्वारा मिले हुए टाइटल्स, स्वमान, हम रोज सवेरे और रात को एक साथ याद करेंगे। ये एक बहुत सुंदर सुखद फीलिंग्स का तरीका होगा। मैं आपको यहीं कराऊंगा ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के बाद। तो सभी अब बिल्कुल इधर उधर न देखकर अपने मन के मालिक बनकर, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। सभी टीचर बहने अटेंशन, राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठेंगे और मन को आदेश देंगे, अब कहीं नहीं जाना है। चलो सभी अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति, तेजस्वी आत्मा, राजा, स्वराज्याधिकारी, अपने सिंहासन पर विराजमान। संगम युग का आनंद लेने के लिए, चारों युगों का आनंद लेने के लिए, पहले 2 युग हम परम आनंद में हैं, दूसरे 2 युग भी हमारे लिए आनंदकारी हो जाएं। एक संस्कार अभी से अपने अंदर धारण करेंगे। बहुतों में ये संस्कार है, बहुतों में नहीं है। वो संस्कार है सहज भाव से जीवन जीना, जीवन में हल्के होकर चलना। ये संस्कार, ये आदत, ये चिंतन विनाश काल में हमारे बहुत काम आएगा। मैं आप सभी को एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं। बाबा ने पहली मुरली में उस चीज को विशेष रूप से अंडरलाइन कर दिया। मुझे 6 मास से ऐसा आभास हो रहा था कि संसार में वर्तमान समय बहुत मनुष्यों के मन के व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बहुत बढ़ गई है। और ऐसा हम जान सकते हैं कि अगले 5 सालों में ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने व्यर्थ संकल्प बहुतों को चलते हैं कि उनको खुद भी समझ में नहीं आता वो क्या सोच रहे हैं, और अति कष्टकारी हो जाते हैं वो संकल्प। हम सावधान करें अपने को, अपनी शक्तियों की स्मृति में रहते हुए, अपनी मान्यताओं को जागृत रखते हुए व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करें। सहज भाव से जीवन जीने की आदत डालें। एक बहुत अच्छी धारणा जीवन में इसके लिए सभी अपनाएंगे और अभी करेंगे। जो कुछ आज तक हो गया है, जो बातें आपके मन को भारी कर रही हों, किसी ने आपका बार बार अपमान किया हो, किसी ने आपको बहुत सताया हो, किसी ने आपको कदम कदम पर बहुत कष्ट पहुंचाया हो, आपके मन पर उसका प्रभाव छाया हो, आपके पास जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हों जो आपको विचलित करती हों। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं और कुछ हजारों साल की हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उनका सूक्ष्म इफेक्ट हमारे मन की स्पीड को बढ़ाता है। मैं आपको सावधान शब्द बोल रहा था कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आने वाले 5 साल, मैं विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, विनाश से पहले इस संसार में मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा भोगेंगे। तो जो भी जिसने बहुत पाप कर्म किए हुए हैं, उनकी सूक्ष्म तरंगें
ब्रेन में छपी हुई हैं वो एक्टिव हो रही हैं। कुछ चीजें उनको एक्टिवेट कर रही हैं, संसार का वातावरण, लोगों के बढ़े हुए पाप। इसलिए सावधानी पूर्वक हमसे कोई पाप कर्म न हो, किसी विशेष बात की बड़ी मजबूत छाया हमारे ब्रेन पर न पड़ जाए, हम हल्का करें। दो बातों से हल्का करेंगे। पहली और सुंदर बात है, सबसे सुंदर हम सबके लिए, बाबा हमारे साथ है। ये छोटी बात नहीं है। कई भाई बहनें इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं। मान लो आपका नाता आपके स्टेट के मुख्यमंत्री से हो, वो आपके घर में नहीं रहता, लेकिन आपका नाता है उससे, तो आपको नशा रहता है चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है। बस ठीक ऐसे ही भगवान हमारे साथ है। बहुत काम आएगी ये बात। बाबा की मुरली में एक मास पहले भी हम ये बहुत गहरा महावाक्य सुन चुके हैं। यदि तुम याद रखो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। रहस्य हो गया ये बहुत सुंदर। हमसे कुछ भी अभ्यास न हो तो ये सिंपल फीलिंग, ये नशे की स्मृति हम अपने अंदर रखेंगे, भगवान मेरे साथ है। चाहे तो गीत गाते रहें, आप सब इस गीत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। मन ही मन गाते रहेंगे तो बाबा के साथ की सुंदर अनुभूति होती रहेंगी। दूसरी बात, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, मैंने आपको कहा अभी इसको सभी अपना सकते हैं। जीवन की वो बातें जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जीवन की वो बातें जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें और हल्के हो जाएं। सभी अपने से बात करें, अपने पास जीवन पर एक दृष्टि डालें। जो कुछ आज तक हो गया उसको चेंज करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसे स्वीकार करके अपने चित्त को पूरी तरह शांत करें। बहुत सुंदर कला हो जाएगी। नहीं तो पास्ट का इफेक्ट वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता है। बिल्कुल हम अपने जीवन को ऐसे जीना सीख लें कि कल तक का भी कोई इफेक्ट हमारे अंतर मन पर छाया न हो, तो हम वर्तमान का सुख अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल सहज भाव से जीवन जीना है। एक बहुत अच्छी इसके साथ जुड़ी हुई तीसरी धारणा, हम जो भी कर्म सारा दिन करते हैं, एक संकल्प अपने अंदर धारण कर लें, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है, मुझे हर कर्म का आनंद लेना है। ध्यान दें आप अपनी अपनी दिनचर्या पर। भोजन बनाएं, उसका भी आनंद लें, भोजन खाएं, उसका भी आनंद लें, पैदल चलें, उसको भी एंजॉय करें, ड्राइविंग करें, उसको भी एंजॉय करें, ट्रेन में जा रहे हों उसको भी एंजॉय करें, ऑफिस में काम करना है उसका भी आनंद लें। लक्ष्य बना दें, मुझे हर कर्म को एंजॉय करना है। सेवा करें, कोर्स कराएं, भाषण करें, दूसरों से मिलें, उसको एक एंजॉयमेंट बना दें। जीवन एक सुंदर खेल बन जाएगा। चलें फिर से हम एक अभ्यास की ओर। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य
अपने स्वरूप को देखेंगे। सभी अपने अपने भाग्य को देखकर आनंदित हो जाएं। 4 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। अगर ये बात आप वापस जाकर अपने घर में बताएं कि हम 4 घंटे भगवान के पास बैठे थे, तो कैसा लगेगा सुनने वालों को? अगर ये बात संसार के साधु महात्मा सुन लें और जान लें कि कुछ ऐसी भी महान आत्माएं संसार के चुने हुए रतन हीरे जिनका श्रृंगार करने स्वयं भगवान आ रहे हैं, 4 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। सोचो वो लोग सुनकर ही कितने आनंदित होंगे। हम सभी तो 4 घंटे परमात्म वाइब्रेशंस में बैठेंगे। सभी लक्ष्य बना लें जिसे परम धाम में याद करके हम उनसे शक्तियां लेते हैं, वो हमारे पास सामने बैठेंगे 3.5-4 घंटे। यहीं से उनसे शक्तियां प्राप्त करनी हैं। देखिए, हम बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे और साथ साथ उनसे शक्तियां भी लेंगे। मैं आपको एक बहुत क्लियर विधि जिसके द्वारा हम इस मिलन को यादगार मिलन बनाएंगे रख देता हूं। बहुत सारे भाई बहनें प्रथम बार भी बाबा से मिलने आए हैं। अपनी तीसरे नेत्र को, अपनी बुद्धि को और अपने मन को, दोनों को सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर एकाग्र करेंगे। जितनी देर आप बाबा के सामने बैठे, मन में सुंदर संकल्प रखना, वह मेरा भाग्य भगवान सामने बैठा है। जिसको इन नैनों से नहीं देखा जा सकता, उनको हम अपने दिव्य नैनों से निहार रहे हैं। हमारे पास वो नेत्र हैं जिससे हम भगवान को देखते हैं। मन में ये संकल्प करके बुद्धि के नेत्र से बाबा के चमकते हुए स्वरूप को देखते रहना। उससे किरणें फैल रही हैं, चारों ओर अनंत शक्तियां फैल रही हैं। वो किरणें हम में समाती रहेंगी। बहुत सुंदर अनुभूति आप करें। ये 3-4 घंटे मन और बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने वाले भी हो जाएंगे और इसी एकाग्रता के बल से बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति भी होगी। मैं आप सभी को एक चीज और कहूंगा। मुरली सुनने के बाद, बाबा के मिलन के बाद जब सभी भाई बहनें बाहर जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह तो नहीं कि बहुत आनंदित होते हैं, तो बाहर जाकर उस आनंद को बिखेरने लगते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा के मिलन के बाद स्वयं को अंतर्मुखी कर दें, तो जो आनंद, जो खुशी, जो शक्तियां आपने यहां समाई हैं, वो कायम रह जाएंगी। बाह्य मुक्ता से वो चीजें नष्ट हो जाया करती हैं। बिल्कुल आनंद को अंतर्मुखी होकर सबकॉन्शियस माइंड में समा देना है। मैं संक्षेप में विधि का वर्णन कर देता हूं। दादी जी हमारे पास आएंगी, भोग लगता है बाबा को। सभी को मालूम हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही आते हैं। नए भाई बहने बैठे हैं बहुत सारे। कोई इस कंफ्यूजन में न रहे कि ब्रह्मा बाबा आता है या अकेला शिव बाबा आता है। दोनों को ही आना है। इसके पीछे कुछ रहस्य भी हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, पर दोनों ही हमारे पास आते हैं। संपूर्ण विश्वास के साथ बैठेंगे। मन में कोई भी संशय का संकल्प आपके संपूर्ण सुख को नष्ट कर सकता है। बाबा के मुरली के बाद भी कुछ भी संकल्प न चलाएं।
मैं पहले ये बात कहना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि मुझे कई भाई बहनें बाबा के मिलन के बाद अनुभव सुनाते हैं। दादियाँ स्टेज पर आई, इधर आवाज हो जाती है, उनको संकल्प चलने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है। आप कुछ भी संकल्प नहीं चलाएंगे, हर चीज का आनंद लेंगे, संकल्प करते रहेंगे। उसको देख रहे हैं जिनको इन नैनों से नहीं देखा जा सकता, उसके महावाक्य सुन रहे हैं जिसका एक एक शब्द सुनने के लिए भक्तगण हजारों साल से इंतजार करते थे। सुंदर संकल्पों के साथ बैठेंगे। दादी आएगी, भोग लगेगा, हम सभी योग में बैठते हैं। मैं आप सभी को एक संकल्प दे देना चाहता हूं। बाबा का प्यार से आह्वान करते रहेंगे हम। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। आपका हमारी इस महान आत्माओं की सभा में वेलकम है। हे प्राणेश्वर, हम बहुत प्यार से आपको बुला रहे हैं। हमने युगों से आपकी इंतजार की है, अब आ जाओ। और फिर देखेंगे, एक सीन बनाते रहेंगे, सर्वशक्तिवान। अब ये सीन मैं आपको योग के लिए बता रहा हूं। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अभी देखने लगो, जरा लाल लाइट करो 2 मिनट के लिए। चलो प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, प्राणों से भी प्यारे, मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत। ये अभ्यास कम से कम 5 बार कर लेंगे। 1-1 मिनट में, 2 मिनट में एक बार कर लें। बाबा छत्र बन गए, उस छत्र के नीचे बैठ जाएं, फिर बाबा को निमंत्रण दें। इस तरह बाबा को अपनी प्यार की रस्सियों में बांधकर हम नीचे बुलाएंगे। ऐसा माहौल बना दें हम इस सभा का। आप सबको ख्याल रहे, 19 से 20 हजार भाई बहनें आज महान आत्माओं की इस सभा में उपस्थित हैं। ऐसा प्यार का माहौल बना देंगे हम सब। परमात्म प्यार की तरंगें यहां से ऐसी फैलें कि जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हों सारे संसार में इस समय, उनके मन भी परमात्म प्यार में डूब जाएं। वहां बैठे वो ऐसा ही अनुभव करें जैसे मानो सम्मुख बैठे हैं। बाबा आ जाएंगे। ध्यान देंगे भाई, विशेष रूप से भाई। दादी जब ध्यान में जाती हैं तो ताली नहीं बजाई जाती। ये हमारी अलौकिक सभा है। हमें विश्वास है सभी इसकी अलौकिकता को कायम रखेंगे, बाह्य मुक्ता नहीं। बाबा ताली आपे ही बजवाते हैं सभा में, तब हम बजाते हैं तो वो सुखद फीलिंग देती है। लेकिन जब डीप साइलेंस है, जब सब बाबा का आह्वान कर रहे हैं, तब ताली बजाना किसी भी तरह शोभनीय नहीं है। इसलिए डीप साइलेंस के साथ बैठेंगे। बाबा आ जाएंगे हमारे बीच में। बाबा जब आते हैं तो दादी की आंख खुलती हैं। बाबा हम सबको दृष्टि देंगे। फिर वही अभ्यास सब करेंगे। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य पर बुद्धि को स्थिर। तो वो 10 मिनट जो बाबा दृष्टि देते हैं, आप उसी समय वो वरदान ले लेंगे बाबा से जो आपने मन में निश्चित किया है। बाबा की दृष्टि तो चमत्कारिक चीज है। मैंने बहुतों के अनुभव देखे हैं, मेरे भी कईयों के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ी, लंबे समय का विघ्न नष्ट हो गया। दृष्टि पड़ी, भयानक बीमारी लोप हो गई। दृष्टि पड़ी, सोई हुई चेतना जागृत हो गई, चित्त स्थिर हो गया। मेरी ये बात सुनकर कई सोचते होंगे, हम इधर कोने में बैठे हैं, इधर पीछे, बाबा की दृष्टि हम पे तो नहीं पड़ेगी।
भूल जाएं आप इस बात को। बाबा की दृष्टि वहीं पड़ती है जहां आप बैठे हैं। बस ध्यान देंगे, हम बाबा पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखेंगे। जो पीछे भाई बैठे हैं गैलरी में भी, वो सब भी चाहे आप टीवी में देखेंगे बाबा को, एकाग्र करेंगे अपने मन और बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर, तो ये अनुभव सचमुच आनंदकारी हो जाएगा। संकल्प कर लें, मैं स्वयं विघ्न विनाशक हूं, आज से मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो गया। अब हम एक ही बात के साथ क्लास को समाप्त कर देते हैं, इस विश्वास और आशा के साथ कि 4 घंटे का ये परमात्म मिलन हम सभी के लिए परम आनंदकारी हो। आप सभी जो यहाँ आए हैं पहली बार, उनको जन्म जन्म की भक्ति का फल अनुभव हो जाए। सभी बाबा की शक्तियां प्राप्त करके स्वयं को चार्ज कर दें, बहुत शक्तिशाली महसूस करें। बस लास्ट बात जो रोज सभी को करनी है, जब आंख खुले, बहुत खुले दिल से, बहुत उमंग और नशे के साथ अपने मन में संकल्प कर दें, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, मैं इस संसार में सबसे अधिक सुखी हूँ, मैं इस संसार में महान आत्मा हूँ। रोज करेंगे 3-3 बार आंख खोलते ही, तो ये तीनों चीजें जीवन में बढ़ती जाएंगी और हमारा जीवन परम आनंद का भंडार बन जाएगा। चले अब फिर से हम सभी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे। ओम शांति।